दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे ज़हीर जैसा बेटा दे। क्यों दे? इसलिए दे, क्या क्या गलत कारियाँ हो रही हैं। जना को प्रमोट किया जा रहा है। वो लड़का आज तक टस से मस नहीं हुआ, इतना टॉर्चर उसने। लड़का गेम पे लड़की को फंसा गया और कल को पता लगे वो और भी गेमें खेल रहा है। इस वक्त मैंने दुआ ज़हरा केस को रिपोर्ट करने की वजह से अपने 2 प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं, एक कराची का और एक इस्लामाबाद का, जिसमें मैंने मेन आसानी से व्यूअरशिप आ रही है, घर बैठ के पैसे भी आ रहे हैं। नहीं, मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि ज़हीर लेके आया होगा। मेरा ज़ाती मानना, मैंने दोनों की आपस में नहीं। नहीं, मेरा ज़ाती मानना ना। आप सख्त सवाल करते हैं लेकिन आप कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए। और ज़ुनैरा माहम के ऊपर वो पर्सनल गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बकवास की कि ज़ुनैरा माहम की 4 शादियाँ हैं, ज़ुनैरा माहम का कोई स्वीटी आंटी के साथ ताल्लुक़ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बकवास की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। हमें बताया गया था कि यहाँ पर यूट्यूबर ज़ुनैरा माहम आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कहा गया कि ज़ुनैरा माहम का इंटरव्यू करें। आज हम यहाँ पर FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बात करने की कोशिश करते हैं ज़ुनैरा माहम से। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दूं कि लास्ट टाइम जब ज़हीर की वालदा का इंटरव्यू इन्होंने किया था तो इन्होंने उनसे ये सवाल पूछा कि ज़ुनैरा माहम ने आपको पता है कि कितने फ़ंड्स खा लिए हैं। पहले तो ये बताएं कि क्या आपने इस बात की तस्दीक की थी? अगर मैं यहाँ पे अपना भी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा दूँ कि मैं तकरीबन 1.5-2 माह से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। एक तो आप रिप्लाई नहीं करती थी, सेकंड आपने मुझे एक बार टाइम दिया और एंड टाइम पे ये कह के इनकार कर दिया कि मैं मेकअप नहीं कर सकती और मेरे पास वो चैट पड़ी हुई है। अच्छा, अब मैं मेकअप नहीं कर सकती या मैं रेडी नहीं, उसका मतलब है कि आप मुझ पे फंड्स का इल्ज़ाम लगा उसके दें? बाद रिप्लाई भी नहीं ना कर। ये कितनी गलत बात है जाफरी साहब, इनका भी नाम दें। अभी आप FIA में मेरे खिलाफ कंप्लेन करने लगे। मैं जाफरी साहब को रास्ते में कह रही थी और मुझे नहीं पता था कि वो आपके साथ मिले हुए हैं और उन्होंने आपको बुला लिया। देखें, मैं सब लोगों को ये कहती हूँ, आप तनकीद करें, आप बात करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आप गलत इल्ज़ाम तो ना लगाएं महज इस बात पे कि आपको टाइम नहीं मिला इंटरव्यू का तो आपने मुझ पे फंड्स का इल्ज़ाम लगा दिया। हमज़ा ज़ुनैरा वो बंदी है जो अकेली चली थी, लोगों को ये बताती गई, कुछ लोगों ने मान लिया, वो इसके साथ हो गए, जिसमें मैं खुद हूँ। आज अगर मैं फ्री ऑफ कास्ट ज़हीर का केस लड़ रहा हूँ, दुआ का केस लड़ रहा हूँ, इवन के कहीं पे उनको अगर ज़रूरत हो तो हम पेश होते हैं, वो ज़ुनैरा की वजह से है। मैं इस केस में देखें, जो उसकी यूट्यूब की अपनी मामलात हैं, जो कमाई है वो अपनी जगह पे है, वो तो आप सब कमा रहे हो, लेकिन इस केस के रिलेटेड ज़हीर फैमिली से या किसी भी शख्स से वो हम पूरा पैनल, क्योंकि हम 4 लोग मेन हैं, मैं हूँ, ज़ुनैरा हैं, बिलाल अहमद हैं कराची से और मियाँ सब, हम हलफ देते हैं कि हमने आज तक एक सिंगल पैनी किसी से नहीं ली। ज़ुनैरा आपकी तरफ आते हैं। अब मैंने चले जी कहा कि आपने बहुत ज़्यादा अर्न किया है या कोई फंड शंड खाए हैं, आपको कोई पैसा नहीं मिला क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं आप गैंग हैं, आपको पैसे दिए गए। देखिए, पैसा अगर मैंने कोई लिया है तो फिर मुझ पे लाना, तो मैं तो यही कह सकती हूँ। मैं यूट्यूब से पूछ रहा हूँ कि यूट्यूब से कितना आपने earn? जहाँ मैं बताती हूँ, जहाँ तक यूट्यूब की बात है और जहाँ तक मैं मीडिया पर्सन होने की हैसियत से काम कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त मैंने दुआ ज़हरा केस को रिपोर्ट करने की वजह से अपने 2 प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं, एक कराची का और एक इस्लामाबाद का, जिसमें मैंने मेन आसानी से व्यूअरशिप आ रही है, घर बैठ के पैसे भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं वो बंदी हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बंदी हूँ। मेरे लिए अगर एक तरफ यूट्यूब होगा और एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया होगा तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रेफर करूँगी। इंटरव्यू देते हुए तो नहीं आपने किया? किस बारे में? जब मैं आपसे रब्ता कर रहा था, आप यूट्यूब पे दे रही थी, मेन स्ट्रीम पे नहीं दे। देखें, जो आप बात कर रहे हैं, इस वक्त कितने सारे यूट्यूबर्स हैं इकट्ठे हैं। अगर मैंने आपको कह दिया होगा उस वक्त मैं नहीं होंगी भाई मेकअप में, हो सकता है मैंने ऑयल लगाया हो सकता है मैंने चोटी बनाई हो, आप कह रहे हो कि अभी आना है भाई। हर वक्त दौरान और लोगों के इंटरव्यू, हर वक्त 24 घंटे कोई तैयार नहीं। आप मैरिड है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से पसंद की शादी हुई कि वालिदैन की मर्जी से हुई या इसी तरह जिस तरह से दुआ ज़हरा ने की? मेरी टोटल अरेंज मैरिज है और मैं आर्मी फैमिली से हूँ। हमारे ख़ानदान में जो है ना वो लव मैरिजेस नहीं होती। लव मैरिज में कोई बुराई नहीं है, अपनी पसंद से की जा सकती है। नबी पाक सल्लम को भी पैगाम भाग के? हाँ, भाग के तो मेरे भाई, आपने मुझे इनवाइट किया था अपनी शादी पे, तो सॉरी मैं नहीं आ सकी। उस ना आप वो पर्सनली हो जाते हैं। आप भी मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं क्योंकि आप एक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल पूछते हैं ना, ज़ुनैरा सही करती हो। अच्छा चलें, मिस मुझे ये बताएं कि आपकी ज़ुनैरा माहम के साथ 2-3 इंटरव्यू। मैं ये बात कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक पुराना वक्त था जब लोग बेटियां पैदा होते थे तो पैदा होती थी बेटियां तो लोग जो है ना खुश नहीं होते थे, कहते थे कि शायद बेटी है, कोई शिकायत ना मिले, कोई ऐसी बात ना हो। हम 3 बहनें हैं और हम वो बेटियां हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा ख़ानदान जो ना उसका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। हमने अपने फैमिली को ये बात कही थी, हम बेटियां नहीं आपको बेटे बन के दिखाएंगे, और बन के दिखा रहे हैं। आप ये देखेंगे, मुझे 7 से 8 साल हो गए काम करते हुए। एक स्कैंडल, एक गलत हरकत, एक गलत बात
میرے بارے میں نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم لوگ میڈیا میں آئے تھے تو ہمارے فادر نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کو ٹھیک ہے کام کرنا ہے آپ کرو, آپ کا نکاح پہلے کریں گے, نکاح کریں گے, آپ کے ان لاز بھی اگر اس میں شامل ہوں گے تو پھر ٹھیک ہے. دعا زہرا قوم کی بیٹی سمجھتی ہیں؟ ہاں بالکل سمجھتی ہوں. آپ امید کریں گی اور خواہش کریں گی کہ اس طرح کی بیٹی آپ کو ملے؟ کوئی بات نہیں, اگر مجھے اس طرح کی بیٹی ملے. حمزہ ایک منٹ, میں جی ایک بات بتاؤں, جو لوگ خودکشی کرتے ہیں, جو لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں, یا جو لوگ بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, ان کے پیچھے محروکات ہوتی ہیں. آپ ظاہری طور پہ یہ نہ دیکھیں دعا زہرا نے کیا قدم اٹھایا, سینکڑوں لڑکیاں روز اٹھاتی ہیں. میں واحد بندہ ہوں, آپ جتنے یہاں پہ کھڑے ہیں یا جتنے باتیں کر رہے ہیں, بیٹھ کے بہتان لگا رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, میں واحد بندہ ہوں جو 1 on 1 2 دفعہ ملا ہوں دعا اس کو سے. کاٹنا نہیں ہے, اس کو لگانا ہے. یہ ایسے ہی چلے گا. یہ اس کی اچھی بات ہے, اسی لیے میں نے آپ کو فورس کیا کہ آپ ان کو اور میں انٹرویو. چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی کل کو مجھے صاحب اولاد کرے گا تو ظہیر جیسا بیٹا مجھے ضرور دے, کیونکہ آج کل کے لڑکوں کو آپ دیکھیں, ظہیر کے کریکٹر پہ آپ شور ہیں کہ وہ ایک شریف آدمی. وہی بتانے لگی ہوں نا کہ میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے ظہیر جیسا بیٹا دے. کیوں دے؟ اس لیے دے کہ آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں لڑکے لڑکیاں چکر چلا رہے ہیں, کیا کیا غلط کاریاں ہو رہی ہیں, زنا کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. وہ لڑکا آج تک ٹس سے مس نہیں ہوا, اتنا ٹارچر اس نے. لڑکا گیم پہ لڑکی کو پھنسا گیا اور کل کو پتہ لگے وہ اور بھی گیمیں کھیل. نہیں سنیں, میں ایک بات یہاں پہ پورے کانفیڈنس سے کر رہا ہوں, ظہیر سے زیادہ دعا ظہیر سے محبت کرتی ہے. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اس بچی سے میں 1 on 1 میری 2 ملاقاتیں ہیں. میں اس کے گھر کا ماحول بتاؤں گا, لیکن ابھی ٹائم کم ہے. صرف اتنا جان لیں کہ وہ بچی نہ اسکول جاتی تھی نہ اکیڈمی جاتی تھی, اس کا کوئی سوشل نیٹ ورک, کوئی سوشل سرکل نہیں تھا. ایک بچے کو جب آپ کہتے, اگر ماں باپ ڈیفالٹر ہیں تو بچوں کا کیا قصور یار, بچوں کو تو دوست چاہیے. اس ایج میں جب 15 16 17 سال کی ایج ہے آپ کی, بچوں کو تو چاہیے. بالکل قدرے میں ایک بات ایڈ کر دوں, میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ دعا زہرا اور ظہیر نے جو کام کیا وہ غلط کیا. دیکھیں انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا, لیکن انہوں نے ایک جائز کام یعنی کہ نکاح کو غلط طریقے سے کیا. چھوٹی عمر آپ اس طرح سے نہ کہیں جس طرح کے مائنر ثابت کرنے کے, مائنر وہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں 70% جو علاقے ہیں وہ رورل ایریاز ہیں, اور وہاں پہ 17 سال کی لڑکیوں کے 2 بچے بھی ہوتے ہیں. زنیرہ مجھے ساتھ ساتھ سوالات بھی کر لیں دیں, زنیرہ مجھے ساتھ ساتھ سوالات کر لیں دیں. اصل میں نا نیچے پہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی گینگ ہیں. میں نے سوال ایک آپ سے کرنا ہے, آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ بڑے سخت اور بڑے میرٹ کے اوپر سوال آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کیے, ان کے اکارڈنگلی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نریٹیو ہے, میرا بھی ایک نریٹیو. نکاح کے ساتھ ہیں یا زنا کے ساتھ ہیں؟ نکاح 100%, لیکن ایک لڑکی ابھی جو انڈر ایج ہے, انڈر ایج لڑکی ایک فرسٹ آف کورٹس جھوٹ بول رہی ہیں. کسی نے ڈکلیئر نہیں سپریم کورٹ نے کہا نیئر ٹو 15. میرا بھائی تیاری کر کے آیا کرو. نیئر ٹو 15. نیئر ٹو 15 ہے. سیکنڈ میڈیکل کا جو آپ نے اپیل کی تھی وہ کینسل ہو. مجھے کورٹ کا کوئی ایسا آرڈر دکھائیں جہاں پر کہا گیا ہو کہ مائنر. آپ نے مجھے خود بتایا کہ وہ میڈیکل کی اپیل انہوں نے خارج کر دی. جو میڈیکل کی درخواست دی تھی دعا کے والد نے کہ جی میری بیٹی کا میڈیکل کروایا جائے, یہ زنا کرتی رہی ہے, وہ ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا زنیرہ کچھ میرے سوالات ہیں, کچھ میرے سوالات ہیں, اس کے جواب دے دیں. نہیں اگر آپ اس طرح جائیں گی نا یہ سارا چلے گا. اگر آپ اس طرح جائیں گی نا لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بہت زیادہ انٹرویوز ہوئے دعا زہرا کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں جی ایک سیکنڈ, دعا زہرا کراچی سے لاہور کس طرح سے؟ وہ جانے, پولیس جانے. آپ کو کیا بتایا گیا؟ جو اس نے انٹرویو میں بتایا وہ یہی بتایا کہ وہ خود سے آئی تھی. پھر اس کی والدہ سے پوچھا, آپ کو لگتا ہے ممکن ہے؟ آپ یہاں تک اندازہ کریں. آپ سے پوچھا آپ کو لگتا ہے ممکن ہے؟ ہاں مجھے لگتا ہے ممکن. تو آپ ایک کام کریں, میری ریکویسٹ سن لیں نا, آپ ایسا کریں. پوچھیں مجھے کیوں لگتا ہے. دیکھیں میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی جب سے میں کام کر رہی ہوں انڈسٹری میں, اور ابھی تک میں کام کر رہی ہوں. انشاءاللہ ساری زندگی کام ہی کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ بائی ایئر سفر کیا ہے, کئی دفعہ بائی بس کیا ہے, کئی دفعہ بائی کار کیا ہے. اچھا جتنی بار بھی میں کہیں گئی ہوں نا, میرے ساتھ کبھی اسٹوڈنٹ لڑکا یا اسٹوڈنٹ لڑکیاں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ اکثر لمس یونیورسٹی کی لڑکیاں یا اچھے کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکیاں جب میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں وہ اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں گے. ابھی آپ نے میرا پورا سوال نہیں سنا. ہاں بولیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کراچی سے لاہور بغیر پیسے کے ایک پرائیویٹ ٹیکسی میں آئی ہے, تو آپ تو ایک یوٹیوبر ہیں, آپ ایسا کریں نا ایک لاہور سے کراچی کا سفر کریں بغیر پیسے کے, میں کر دوں گا, آپ جب کراچی پہنچیں گے تو وہ بل دے دیں گے. 2 ایگزامپلز, 2 نہیں یہ ہمیں نہیں پتا. ہمارا دعا کے ساتھ رابطہ ہوا جی جب دعا یہاں پہ پہنچ گئی ہے. میں نے دعا سے خود پوچھا ہے, میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ظہیر لے کے آیا ہوگا. میرا ذاتی ماننا, میں نے دونوں کی آپس میں نہیں, میرا ذاتی ماننا نا, ہر انسان کی اپنی سوچ ہے نا یار. ہم کوئی اگر آپ کے خلاف ایف آئی اے میں چلے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ظہیر لے کے آئے, نہیں چھوڑو, میرا اپنا ذاتی ماننا ہے. میری دعا سے ملاقات ہوئی ہے, دعا کہتی ہے میں خود آئی ہوں.
चलें अब शुक्रिया आपका, आप आए। मैम का जवाब कंप्लीट होने दें, लोग नीचे बहुत ही हाँ, मैं ये बता दूं कि जिस दिन दुआ को लेने के लिए आई थी पुलिस, अब मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं है कि वो मेडिकल के लिए आई थी या उसको पेश करना था कराची में। उसकी तस्वीरें मेरे पास हैं जिस दिन शौकत चौहानी के साथ उसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी। तो मुझ तक ये खबर पहुंची थी, ये मेरी खबर है, मेरा सोर्स मैं रिवील नहीं करूंगी, कि मुझे पता चला कि वहाँ पे जो पुलिस वाले हजरात थे वो जिस गाड़ी पे आए थे उस गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि जी अब हमें यहाँ से गाड़ी करवानी पड़ेगी और हमारे पास फंड्स भी नहीं हैं। और सुनने में आया था कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि हम आपको कराची जाके पैसे देंगे, और टैक्सी वाला मान गया। मेरे साथ भी ऐसा 2 दफ़ा हुआ है कि मैंने उनसे कहा कि मैं जाके पैसे दिए। कि नहीं, मैं कराची भी जाती हूँ, मैं इस्लामाबाद भी जाती हूँ और मैं लाहौर में भी प्रोजेक्ट्स करती हूँ। और मैं कई दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर मेरे पास पैसे नहीं। सर आज आप FIA आए हुए हैं, क्या मामला था? जी, ज़ुनैरा माहम ने आज 2 एप्लीकेशन मूव की है यहाँ पे असद जाफरी के ख़िलाफ़ और डॉक्टर नबिया के ख़िलाफ़। जो वो बिलो द बेल्ट जाके अखलाक से गिरे हुए वो शो कर रहे हैं और ज़ुनैरा माहम के ऊपर वो पर्सनल गंद उछालने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद। और आज तक वो किसी चीज़ का भी सबूत नहीं दे सके। उन्होंने बकवास की कि ज़ुनैरा माहम की 4 शादियाँ हैं, ज़ुनैरा माहम का कोई स्वीटी आंटी के साथ ताल्लुक़ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बकवास की हैं। उसके ऊपर आज हम आए हैं जी, और एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो गई हैं। अब उनको इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। जाफरी साहब, मैं आपसे कानूनी मामलात पर एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या ये हो सकता है कि कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ इस तरह की बातें करे जिससे किसी खास बंदे की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही हो? नेवर। ये आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते ये बहुत सीरियस साइबर क्राइम है। आप देखें, आप ट्रोल करें, आप तनकीद करें, लेकिन आप एक दायरे में रह के, जब आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में चले जाएंगे, इसकी 4 शादियाँ, ये यार लोग सुनते हैं ना वहाँ पे। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जो वहाँ से राय बनाते हैं अपने, और ये जो चीज़ें इन्होंने बोली इनको सबूत देने पड़ेंगे, अदरवाइज इनके खिलाफ नॉन बेलेबल दफात के तहत FIR होंगी और इंशाल्लाह ताला ये जेल जाएंगे। हमें लग रहा था कुछ और लोगों के भी नाम जुड़े होंगे और मुझे अपना भी डर था। तो नहीं, आप सख्त सवाल करते हैं, लेकिन आप कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए, आपने कभी कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की, आप कभी घर में नहीं झांकते, किसी के घर में नहीं झांकना चाहिए। अगर इनके घरों में हम झांकने लग पड़े ना तो पता नहीं हमें क्या क्या नज़र आए। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थे अली जाफरी साहब जो कि ज़हीर के वकील हैं। आज FIA साइबर क्राइम में इन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है 2 अफराद के ख़िलाफ़। नाज़रीन, मेरा इनसे नरेटिव मुख्तलिफ हो सकता है कि मेरी और इनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन मेरा इनके साथ या इनका मेरे साथ कोई ज़ाती रंजिश या इस तरह कोई मामला नहीं है। हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए इनके पास आते हैं और इनसे सवाल करते हैं, और ये अपनी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करते हुए हमें उसका जवाब दे देते हैं। तो ये कोई आपसी मसला नहीं है, ये एक मसला है जिस पे पूरा पाकिस्तान नज़रें जमाए हुआ है। कुछ लोग दुआ ज़हरा के वालिद को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ज़हीर की फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बहरहाल देखते हैं कि जो अब केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट किसका साथ देती है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।